नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन साइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। योजनाओं में भ्रष्टाचार की बात आम हो चली है। रोजाना कहीं न कहीं से योजनाओं में भ्रष्टाचार की बात सामने आती है। इस बार मामला बड़वानी का है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते नजर आ रही है। हितग्राही योजना की आखिरी किश्त के लिए परेशान हो रहे हैं। किसी को 3 तो किसी को 2 साल बाद भी योजना की अंतिम किश्त नहीं मिली है। वहीं वार्ड नंबर 12 के पार्षद पति अब्दुल रहीम तिगाली ने इसके लिए कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया है। दिक्कत ये है कि सर मेरे फार्म डाले को कम से कम 3 साल हो चुके हैं और पहली किस्त हमारे को 40,000 डली थी, दूसरी किस्त 60,000 डली, तीसरी किस्त 1 लाख रुपए डली और जो आखिरी किस्त है वो 50,000 रुपये हमारे बाकी है। उस मतलब हमारे मकानों को स्टार्ट हुए को 3 साल हो चुके हैं और अभी तक सरकार ने हमारी कोई मतलब हमने मुक्ति बार सूचना भी दी है नगर पालिका को, नगर निगम को, बाकी कोई उसका वो नहीं आ रहा है। भी गए थे आप? हाँ, 3 से 4 बार गए हैं और CM हेल्पलाइन में कंप्लेंट भी करी है, उसके बाद भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। 2 किस्त आई 1-1 लाख की और अभी कितनी बाकी है? 50,000 बाकी है। वो नहीं आई अभी भी नहीं आई। पैसे मांग रहे लोग बाग। कौन कौन मांग रहे हैं? सरिये वाले, सीमेंट वाले, ठेकेदार ब्याज पे पैसे उठाए उनको अभी ब्याज भर रहे हैं, मूल बाकी है। हमारे वार्ड 12 के काफ़ी लोगों ने इस बारे में जन सुनवाई में भी शिकायत की, 181 पे भी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत की, पर अधिकारी कर्मचारी उन पर दबाव बनाकर वो हेल्पलाइन वापस निकलवा देते हैं, जबकि उन्होंने शासन पर दबाव बनवाकर उनके पैसे दिलवाना चाहिए। आवास योजना में हमारी ना 5 DPR है, जिसमें जो दूसरी DPR है 741 की, उसमें हम 2-2 लाख सभी हितग्राही को दे चुके हैं। 50,000 की अंतिम किस्त बाकी है जो भारत सरकार से प्राप्त होना शेष है। अभी हमने हमारे यहाँ से डिमांड भेज दी है, डिमांड भेजे लगभग 1 साल हो चुका है, पर अभी तक किस्त प्राप्त नहीं हुई है। जब जैसे ही हमारे पास किस्त आती है हम उसको तुरंत वितरित कर देंगे। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर रहवासी परेशान हो रहे हैं। सरकारी योजनाएं तो आती हैं गरीबों का भला करने के लिए, लेकिन कुछ अधिकारी इन योजनाओं में पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ मामला बड़वानी से भी सामने आया है। तीसरी किस्त का अभी भी इंतजार, अंतिम किस्त का इंतजार अभी भी यहाँ के रहवासी कर रहे हैं। 50,000 रुपए अंतिम किस्त आनी है, जो कि किसी की 2 साल से तो किसी की 3 साल से अटकी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी मुनाफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मुनाफ, पूरी जानकारी आपसे विस्तार पूर्वक एक बार फिर से जानना चाहेंगे। संचिता, मैं बता दूं कि 2019 में 741 नंबर की लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें 741 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए राशि आवंटित की गई थी। लेकिन पहली राशि 40,000 की मिली, फिर उसके बाद में 60,000 की मिली, फिर उसके बाद में 1 लाख रुपए की मिली। अब बची है 50,000 रुपए की किस्त, लेकिन 40,000 और 60,000 की किस्त में लंबा अंतराल होने के कारण हितग्राहियों ने मकान तो खोल दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हितग्राही हैं सब गरीब तबके के लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले। उन लोगों को अपने सोर्स के हिसाब से पैसा उठाया, किसी ने ब्याज से पैसा उठाया, किसी ने जेवर गिरवे रख के पैसा उठाया, ऐसे करके उन लोगों ने मकान जैसे तैसे कंप्लीट तो कर लिया। लेकिन अब जो आखिरी किस्त बची है 50,000 रुपए की, उसके लिए इन लोगों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पर अधिकारियों के पास जाते हैं, कई बार जन सुनवाई में गए हैं, उन्हें वहां पर कोई आश्वासन नहीं मिला है। किसी ने 181 CM हेल्पलाइन लगी है, नगर पालिका हितग्राही बताते हैं कि नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा हम पर दबाव डाल के वो CM हेल्पलाइन बंद करवा दी जाती है। कहीं न कहीं संचिता, इस मामले में नगर पालिका अधिकारी लोग गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं। मुनाफ, कितने ऐसे परिवार हैं जिनकी राशि अभी तक नहीं आई है? कितने परिवार यहाँ पर निवासरत हैं? संचिता, मैं बता दूं आपको कि 741 की तो पहली लिस्ट बताई, उसके बाद की कई 2 लिस्ट और है, जिसके अभी आंकड़े हमारे सामने नहीं आ पाए। मैंने कई बार नगर पालिका से संपर्क किया, लेकिन 741 पूरे ही हितग्राही ऐसे हैं जिनको 50,000 की आखिरी किस्त नहीं मिली है और उन लोगों को अभी भी
50,000 की किस्त का इंतजार है, ताकि वो लोग सीमेंट सरिये वालों को पैसा दे पाए या फ्लोरिंग वाले का पैसा दे पाए, ठेकेदार का पैसा दे पाए। ऐसे कई मामले हैं जिनमें उन लोगों को दिक्कतें आ रही है, लोग उनको परेशान कर रहे हैं, ब्याज लगा रहे हैं, कोई सरिया सीमेंट वाला किसी पे ब्याज लगा रहा है, किसी ने ब्याज से पैसा उठा के सरिया सीमेंट वाले का दिया है तो उसका ब्याज भरना है। तो कहीं ना कहीं संचिता 741 वाली की लिस्ट वालों को ज्यादा परेशानी करना पड़ रही। इससे पहले जो 741 वालों से पहले जिन लोगों के आवास योजना में मकान बने उनकी लगातार किस्त पूरी होती रही। जी ठीक है मुनाफ, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में पंकज सेन हितग्राही जुड़े हुए हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। हाँ मैडम। पंकज जी, कितने साल हो गए हैं, कब से आप आखिरी किस्त के लिए रुके हुए हैं? आवास योजना के मतलब लाभ लेने में लिस्ट जारी हुई थी जी। 752 लोग हैं उसमें। 752 लोग हैं। और कब से नहीं आई है किस्त, कितने साल से अटकी हुई है? मैडम ये मतलब जो पिछला लॉकडाउन लगा था ना जी, उससे मतलब समथिंग मतलब उससे 1 महीने पहले आई थी किस्त जो 1 लाख रुपए जी। उसके बाद तो मतलब 50,000 जो बाकी अभी तक नहीं आए वो। यानी कि लगभग 2 साल होने को हैं, अंतिम किस्त का इंतजार आप लोग कर रहे हैं। हाँ, और उस बीच में CM हेल्पलाइन में कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है और कम से कम कंप्लेन के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई? कंप्लेन के बाद भी कोई सुनवाई नहीं? हाँ, नहीं हुई है। जवाब कोई आया CM हेल्पलाइन से ही? आता है, बाकी क्या है नगर निगम से मतलब जो अधिकारियों आते हैं जी, वो बोलते कि आगे से पैसा नहीं आ रहा है जी। CM हेल्पलाइन में जब आप शिकायत करते हैं तो जब निराकरण समस्या का होता है तब जवाब भी आता है या जानकारी दी जाती है कि क्यों आपकी समस्या का निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है? ऐसा कोई जवाब वहां से नहीं मिलता कि आप लोगों को? नहीं मैडम, आते हैं, जैसे वहाँ से हम CM हेल्पलाइन में कंप्लेन करते ना जी, तो उसके बाद क्या है कि CMO साहब को फॉरवर्ड करते हैं कंप्लेन। तो क्या कहा जाता है उनके द्वारा? वो यूँ बोलते हैं कि आगे से पैसा नहीं आ रहा है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं यहाँ से, आप CM मतलब कंप्लेन वापस लो। जी ठीक है पंकज जी, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में अब्दुल रहीम तिगाले पार्षद भी जुड़ गए हैं, पार्षद पति जुड़े हुए हैं। अब्दुल जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। धन्यवाद। अब्दुल जी, आपके संज्ञान में भी मामला आया होगा, आपने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। PM आवास योजना के संबंध में जो परेशानी यहाँ पर चल रही है, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? बड़वानी शहर के लोग काफी परेशान हैं जी। तो इसमें 2018 में 741 लोगों के प्रकरण स्वीकृत हुए थे जी। उनको 1-1 लाख करके 2 बार में 2 लाख रुपए मिल गए जी। उन्होंने मकान बना लिए जी। तो 50-50 हजार रुपए उनके बाकी हैं तो उन्होंने या तो ब्याज से लिया या छोटे छोटे लोगों के पैसे बाकी थे, प्लम्बर के, ये वो पुतई वाले के। बिल्कुल सर, अब्दुल जी, ये जानकारी तो खैर है हमारे पास कि कितनी परेशानी वो उठा रहे हैं। हम इस परेशानी के समाधान के संबंध में चर्चा आपसे करना चाह रहे हैं। समाधान कैसे मिलेगा? क्योंकि अगर मामले को हम तीव्रता से उठाएंगे नहीं तो जाहिर सी बात है ऐसे ही लापरवाही कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। हाँ सही है, बिल्कुल हमेशा लापरवाही हो रही है जी। इसमें कम से कम 1000 लोग परेशान हो रहे हैं तो नगर पालिका को कम से कम ये चाहिए कि ये 50,000 रुपए शासन से तो आना तय है जी। तो शासन से जब आएगी तब नगर पालिका अपने पास बहुत सारे मद है, उसमें उनके पास लाखों करोड़ों रुपए सर 2 साल होने को है, 2 साल होने को है कि ये राशि नहीं आ पा रही है, तो इसके लिए आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किए गए? मैंने हर बार नगर पालिका में AE रवि राठौड़ है जी। और CMO कुशल सिंह डुडवे हैं, अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह चौहान है, इनको बार बार अवगत कराया गया, व्हाट्सएप मैसेज भेजे गए और आवेदन पत्र मेरे लेटर पैड पर भी दिए गए कि ये लोग बहुत परेशान है, इनको नगर पालिका से ही राशि जमा करा दी जाए जी। या शासन को बार बार पत्र लिखो। तो अपन 1 पत्र देते हैं, जब कई बड़ी मुश्किल से 4 पत्र दो, जब कई नगर पालिका 1 पत्र शासन को भेजती है, जबकि शासन को हर 15 दिन में अलर्ट कराना चाहिए। तो अब्दुल जी, ये नगर पालिका का उदासीन रवैया इसी मामले को लेकर है या हर मामले को लेकर वहाँ पर उदासीन ही नगर पालिका नजर आती है? हाँ, बहुत सारे मामलों में लगभग उदासीन है नगर पालिका। नगर पालिका क्या है कि बाहर के चौराहों को, रोडों को संवारने में लगी रहती, इंटरनल काम बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। तो इस मामले को लेकर जैसा कि अभी आपने बताया कि कई सारे आपने आवेदन दिए हैं और कई बार फोन पर भी शिकायत की है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा, तो सर कोई जवाब तो देते होंगे वो लोग?
बस वो जवाब ये कहते हैं शासन से आएगा तो देंगे, अब शासन से कार्रवाई करो। तो भाई शासन से कार्रवाई भी तो नगर पालिका परिषद के जो अधिकारी कर्मचारी है जी उन्होंने करना चाहिए। पार्षदों का ये काम थोड़ी है, ये पार्षदों का काम है अपनी क्षेत्र की जनता की समस्या को परिषद के समक्ष रखना, और परिषद का काम है उसका सॉल्यूशन करना। सर, लेकिन अगर एक पार्षद सिर्फ अपनी सीमाएं तय कर लेगा तो समाधान नहीं हो पाएगा। आप अपनी सीमाएं तय ना करें कि एक पार्षद का क्या काम है। बहुत अच्छी बात है अगर आप इतना काम कर रहे हैं, थोड़ा और आगे लेकर जाएंगे तो आप ही हर बार पार्षद चुने जाएंगे। जी, मैंने प्रधानमंत्री महोदय तक इसको भेजा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इतनी अच्छी स्कीम है। रहवासियों को इकट्ठा करके आप विधायक के पास चले जाए ना, रहवासियों को इकट्ठा करें, आप अकेले ना जाएं, विधायक के पास जाके समस्या का समाधान रखें, कलेक्टर के पास पहुंचे, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से आप लोग नगर पालिका में अपनी बात रख रहे हैं बार बार, और सिर्फ उनकी तरफ से भी एक ही सामान्य से जवाब आ रहा है कि शासन की ओर से ही राशि नहीं आ रही है, तो क्यों ना हम शासन के व्यक्तियों से ही इस संबंध में चर्चा करें। हाँ, बिल्कुल सही है जी, मैं आपके सुझाव पर बिल्कुल अमल करता हूँ। सर, तो अभी तक आपने अमल नहीं किया सर, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं बनती है। आप पार्षद हैं, आप चुने गए हैं, लोगों ने आपको चुना है, तो जरूर उम्मीद जताएंगे आपसे कि आप इस मामले को लेकर आगे जाएंगे। सर, उम्मीद जताएं। बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि पब्लिक का हर समस्या का समाधान तो करना ही है जी, और उनके हर उसमें हम साथ हैं जी, उनके दुख दर्द में सुख में सब में साथ है। चलिए सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज जी, लंबे समय से आप लोग परेशान हो रहे हैं, समाधान आप लोगों को भी पता है कि कैसे मिल सकता है, तो मुझे लगता है आपकी आवाज को अब आप लोगों को बुलंद करना चाहिए। हम भी कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम में तमाम अधिकारियों को जोड़ें और समस्या का समाधान किसी न किसी तरीके से पाएं, लेकिन आप लोगों को भी अब थोड़ा सा उग्र होना होगा। ठीक है मैडम। कलेक्टर के पास, विधायक के पास कभी गए? आप लोगों ने आवेदन पहुंचाया इस मामले को लेकर? आवेदन लेके गया भी हूँ मैडम 2 से 3 बार। जी, जन सुनवाई में भी पहुंचे? सुनवाई में भी पहुंचा हूँ। जन सुनवाई जो मंगलवार की रोज होती है जी, उसमें भी हम गए थे और उसका अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपका सीएमओ साहब भी थे। ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए। मुनाफ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मुनाफ, देखिए, सुझाव सभी को पता है कि क्या हो सकता है, हल समस्या का कैसे निकल सकता है, ये भी सब जानते हैं, लेकिन समस्या यही कि इस आवाज को बुलंद करे कौन। जी संचिता, इसमें नेताओं का सबसे अहम भूमिका रहती है कि आम जनता की आवाज को बुलंद करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट बैंक भी जनता ही है और समस्या भी जनता ही है। जब तक के जनता को समस्या का हम समाधान नहीं करेंगे तो जनता तो नेता के साथ कैसे जोड़ेगी। नेता को चाहिए कि जनता की समस्या के लिए अपनी आवाज बुलंद करें, और जिस तरीके से अभी फिलहाल की कंडीशन। मुनाफ, आपको एक बार फिर से रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में लक्ष्मण सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष, जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी, बहुत स्वागत है आपका INE 24 में। जी थैंक यू। लक्ष्मण जी, PM आवास योजना के तहत आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं। अंतिम किश्त अभी भी लोगों तक नहीं पहुंची है, लगभग 2 साल होने को आए हैं। सर, क्या वजह मानी जाए इसकी? जानकारी मिल रही है, कई बार शिकायतें भी आप तक पहुंची है इस संबंध में, लोग परेशान हैं, परेशानी लेकर पहुंचे हैं। देखिए, अंतिम किस्त के अलावा हमारी जो 2 DPR है जी, उनकी सेकंड किस्त भी अभी तक नहीं डली है। जी, प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की योजना है और ये फेल हो चुकी है पूरी तरीके से। जी, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। लोग मकान अपना तोड़ के अधूरा मकान बना लिए हैं और रोड पे सो रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, और लोग अपना मकान जो बना हुआ था उसको भी तोड़ दिया है। बिल्कुल सर, आपकी बात से सहमत हूं। इन तमाम समस्याओं को लेकर ही आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं कि लोगों ने उधार भी किसी से लेकर रखा है, किसी से ब्याज पे पैसा लिया है, किसी को सीमेंट का पैसा देना है, सरिया का देना है, कंक्रीट का देना है। ये तमाम समस्याएं हमारे सामने आई हैं, लेकिन हम आज चर्चा कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। देखिए, अब ये तो मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार जब तक पैसा नहीं देगी जी, तब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। सर, पैसा अगर सरकार नहीं देगी तो हमें अपनी आवाज को भी तो बुलंद करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी हक के लिए आवाज तो सर उठानी पड़ेगी ना। हम शीघ्र ही इस संबंध में या तो कलेक्टर को एक ज्ञापन देंगे और कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद में हम धरने पे बैठेंगे, ताकि जी, मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार तक
गरीब लोगों की आवाज पहुंचे। सर इतना समय हो गया है, 2 साल होने को है, तो मुझे लगता है कि अभी तक तो आप लोगों को वहां पर भी चले जाना था, विधायक के पास भी, क्योंकि वो तो पशुपालन मंत्री भी हैं क्षेत्र के, उनके सामने ही थोड़ा सा विरोध जता देते। देखिए, हमारे यहाँ राज्यसभा सांसद है और लोकसभा सांसद है, दोनों को हमने विरोध जताया। हमारी पूरी परिषद फरवरी में उनको ज्ञापन दे के आई, मांग करके आई कि हमको इतने पैसे की आवश्यकता है, 7 करोड़ 6 लाख की आवश्यकता है। ये हम आवेदन दे के आए थे। आप कहो तो मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। और अभी मेरी 8 दिन पहले भी राज्यसभा सांसद से बात हुई जी, सम्माननीय सुमेर सिंह जी से। जी। मैंने कहा कि गरीब लोगों, सुमेर सिंह जी पर्यावरण आवास एवं पर्यावरण कमेटी के सदस्य है भारत सरकार की जी। तो हमने कहा कि आप तो इसके सदस्य हैं, आप लोगों ने तो गरीबों के लिए हक की लड़ाई लड़के और तत्काल उनके खातों में पैसे डालना चाहिए। सर आपसे और सवाल करूंगी और चर्चा आपसे करूंगी, आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में कुशल सिंह रोडवे सीएमओ नगर पालिका से भी जुड़ रहे हैं। कुशल जी, बहुत स्वागत है आपका भी INE24 में। जी मैडम। कुशल जी, राशि के संबंध में आपसे सवाल करूंगी। अंतिम किश्त की राशि अभी तक नहीं पहुंची है, शासन की ओर से राशि नहीं आना अभी तक बताया जा रहा है। सर प्रयास क्या कुछ किए जा रहे हैं आप लोगों के द्वारा? मैम, हम लोगों ने जो जियो टैगिंग 80% से अधिक मांगी गई थी जी, और 80% से अधिक लोगों की जियो टैगिंग करके हमने भिजवा दिया जी, शासन को जी। और हमने पत्राचार भी किया और हमारी प्रति माह लगभग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयुक्त महोदय के साथ होती उनको भी अवगत करा दिया गया है जी। अभी उम्मीद करते हैं कि शीघ्र राशि उपलब्ध हो जाएगी। सर जवाब इस संबंध में कोई तो आते होंगे, कुछ तो कहा जाता होगा एक समय सीमा की, हाँ जल्द राशि दी जाएगी या इतने समय बाद राशि दी जाएगी? हाँ, उन्होंने यही बताया था कि 15 जून के आसपास राशि रिलीज होने का बताया था। 15 जून के आसपास राशि आ जाएगी, ये मान लिया जाए सर? जी मैम। सर अगर उसके बाद भी नहीं आती तो क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे आप लोगों के द्वारा? मैं मैम हमारे अध्यक्ष महोदय के लेटर पैड पे और परिषद की तरफ से भी मैं लिखवा लेता हूँ और पत्र जारी करवा देता हूँ शासन को। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ लगातार लक्ष्मण जी जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी, अभी आपने भी सुना 15 जून के आसपास की तारीख दी गई है कि 15 जून के आसपास राशि दी जाएगी, लेकिन 15 जून आज ही है, तो आज का इंतजार आप लोग कीजिए, लेकिन अगर राशि नहीं आती तो उसके बाद कोई ठोस कदम? आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये आश्वासन हमको विगत 2 साल से मिल रहा है कि इस तारीख को पैसा आ जाएगा, इस तारीख को पैसा आ जाएगा, पर पैसा आज तक नहीं आया जी। ये आश्वासन है, सरकार हमको आश्वासन दे रही कि पैसा आएगा, पर आज तक पैसा नहीं आया। तो सर 15 जून तो आज होगी ना, आज जैसे कि उन्होंने बताया अभी तारीख दी गई थी 15 जून आज है, 15 जून के आसपास 2-4 दिन और देखिए सर, उसके बाद कोई रणनीति तो तैयार कीजिए कि कुछ तो हो यहाँ पर रहवासियों का भला। बिल्कुल, हम जो है ना MP, राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद उनके घर जाएंगे, उनके सामने हमारी गरीब लोगों की समस्याएं रखेंगे। माननीय प्रेम सिंह जी पटेल हमारे पशुपालन मंत्री, उनके घर भी जाएंगे और वहां पर भी हम समस्याएं रखेंगे कि गरीब लोगों के बारे में सोचो। जी बिल्कुल सर, आपसे उम्मीद भी हम जताएंगे कि बिल्कुल आपसे उम्मीद जताएंगे कि आप यहाँ पर रहवासियों के संबंध में जरूर सोचेंगे और उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में घनश्याम धनगर SDM जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी, बहुत स्वागत है आपका INE24 में। जी बताइए। घनश्याम जी, PM आवास योजना के संबंध में आपसे जानकारी चाहेंगे। लगभग 2 साल होने को आए हैं, अंतिम किश्त अभी भी रुकी हुई है। कहा जा रहा है कि शासन की ओर से राशि नहीं आ रही है, जिसकी वजह से अटक गई है, लेकिन सर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। घनश्याम जी फोन मत काटिए, आवाज अगर आप तक पहुंची है तो जवाब देके जाते। खैर, फोन उन्होंने काट दिया है। सहयोगी मुनाफ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुनाफ, हम शासन की बात करते हैं बार बार कि शासन की ओर से यहाँ पर राशि नहीं आई, लेकिन शासन से जब हम जवाब चाहते हैं, प्रशासन से हम जवाब जब चाहते हैं तो प्रशासन इस तरीके से रुख अपनाता है, जवाब देने से बचते हुए नजर आता है। जी संचिता, कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही आप के सामने दिख ही रही है कि किस तरीके से प्रशासन जो अपनी बातों को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं न कहीं बड़वानी नगर पालिका कांग्रेस के होने के कारण हो सकता है कि थोड़ा सा लेट लतीफ होता है पैसा आने में, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। कभी आश्वासन मिलता है। मुनाफ, एक बार फिर से आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। शिवराज सिंह वर्मा कलेक्टर जुड़े हुए हैं। शिवराज जी, बहुत स्वागत है आपका INE24 में। जी
शिवराज जी, हम आपसे पीएम आवास योजना के संबंध में जानकारी चाहेंगे। राशि के संबंध में, अंतिम किश्त के संबंध में यहाँ के रहवासी परेशान हैं बड़वानी में। सर, क्या वजह रही है कि अभी तक राशि नहीं मिल पा रही है? कहा जा रहा है कि कई बार लोग जनसुनवाई में भी पहुंचे इस समस्या को लेकर। कोई पर्टिकुलर मामला मेरे सामने आएगा तो मैं देखूंगा। ये समस्या हो सकती है कुछ जगह, तो कुछ जगह राशि का जो अभाव रहा है, नहीं आया है जी। तो जैसे भी कई ऐसे मामले अभी सामने मेरे सामने बहुत दिनों से तो नहीं आए हैं जी। कुछ जगह ऐसा हो सकता है। राशि 741 लोगों की ये लिस्ट है करीब बड़वानी के अंतर ही, जो पीएम आवास योजना के तहत इन्हें लाभ मिलना था। तमाम किश्त आई हैं, इनके पास पहुंची भी हैं, लेकिन जो अंतिम किश्त है 50,000 रुपए की राशि, वो नहीं पहुंच पा रही है। लगभग 2 साल होने को आए हैं और रहवासियों ने कहा है कि वो कई बार जनसुनवाई में भी इस समस्या को लेकर पहुंचे हैं। ठीक है, इसको चेक कराया जाएगा। मेरे को भी फोन तो पता नहीं है कहाँ का मामला क्या है, मैं इसको देख करके भी बता पाऊंगा। ठीक है सर, आपसे उम्मीद बिल्कुल हम जताएंगे कि आप इस समस्या का समाधान जरूर कुछ निकालें, और संज्ञान में नहीं है तो अब संज्ञान में जरूर इस मामले को लें। मुनाफ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुनाफ, अभी भी ये कहा जा रहा है कि इस कहाँ का मामला है, क्या मामला है, देखना पड़ेगा, क्योंकि रहवासी लेकिन इस मामले में साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो जनसुनवाई में भी पहुंचे हैं, कई बार आवेदन भी उन्होंने दिया हुआ है इस मामले को लेकर। जी जी संचिता, यहाँ पर देखने वाली बात ये रहेगी कि जनसुनवाई में ऐसे कई आवेदन आते हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन कलेक्टर तक के जनसुनवाई तो पूरी तरीके से पूछने ही नहीं देते। ठीक है, रास्ते में उनको बोल देते हैं कि ठीक है आपकी बात हो गई है, कहीं ना कहीं हम आप तक के भिजवा देंगे, तो कहीं ना कहीं डीएम तक के ये चीज को पहुंचने नहीं देते और बोल देते कि जनसुनवाई। लेकिन इस मामले में तो नगर पालिका के अध्यक्ष काफी उग्र नजर आए मुनाफ। उनका ही कहना है कि शासन की ओर से ये राशि नहीं आ रही है, बार बार उठा रहे हैं, कोई लापरवाही काफी ज्यादा बरती जा रही है, हम तो आवाज उठा रहे हैं, हम तो मांग कर रहे हैं। ये तो नगर पालिका के अध्यक्ष ही इस मामले को लेकर ऐसा कहते हुए नजर आए। संचिता, उसी में एक विरोध और भी देखने को मिला है कि लक्ष्मण सिंह चौहान ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमको सिर्फ तारीख में दी जाती है और आश्वासन दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं संचिता, यहाँ 2 साल का इंतजार नहीं होता अभी तक। अगर नगर पालिका के लोग अगर चाहते तो अभी तक की किस्त डल जाती है, हितग्राहियों को लाभ मिल चुका होता है, लेकिन कहीं न कहीं नगर पालिका के कर्मचारियों की भी नजर व्यवस्था को फिर सवालिया निशान खड़ा होता है। मुनाफ, कहा गया कि 15 जून तक या 15 जून के आसपास राशि दी जाएगी, ऐसे उन्हें आश्वासन दिया था। 15 जून चूंकि आज ही है तो आज का इंतजार यहाँ पर लोग करें। अब लेकिन अगर माना जाए कि आज या कल में राशि आ सकती है, या एक बार फिर से यहाँ पर आश्वासन देकर इन्हें टाला गया है? संचिता, इस मामले में कई हितग्राहियों से मेरी चर्चा हुई है कि 50,000 की राशि अगर नहीं आती तो आप लोग क्या करोगे। तो कई हितग्राही ऐसे कहने को मजबूर है कि अगर नहीं आती तो या तो हमको मकान बेचना पड़ सकता है या किसी को गिरवे रखना पड़ेगा, क्योंकि कर्जा तो हमने उठाया है, सरकार ने नहीं उठाया, कर्जा हमको देना है। तो कहीं ना कहीं हम लोग सरकार की इस योजना में हम परेशान हो रहे हैं। हमें अगर ये योजना नहीं देती तो हम कैसे भी टूटे फूटे मकान में रहते हैं। संचिता, इस तरीके के शब्द हितग्राहियों ने, बिल्कुल जाहिर सी बात है मुनाफ, यहाँ पर सपने देखते हैं लोग अपने घर का, अपने आशियाने का, जिसको लेकर वो काफी सारा सोचते भी हैं, विचार करते हैं, जुगाड़ करते हैं कि कहीं से कुछ पैसों की व्यवस्था हो तो अपने आशियाने को बड़ा सुंदर सजाए, बड़ा सुंदर बनाए। लेकिन यहाँ पर तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। आपके संबंध में किसी अधिकारियों से चर्चा हुई है मुनाफ? कई बार हुई है संचिता इस मामले में। और एक बात और बता दो कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत जिन लोगों को आवास योजना का एक किस्त डल गई, तो जो 741 वालों की किस्त नहीं है, उन्हीं की परेशानी देखते हुए कई लोगों ने आवास योजना की किस्तों को रिटर्न किया है। जी, ये बड़ा सवाल है कि आवास योजना की किस्तों को क्यों रिटर्न किया जा रहा है। कहीं न कहीं किस्तों का आना लेट आना कहीं न कहीं हितग्राहियों की परेशानी का सबब बना है। इसी को देखते हुए कई हितग्राहियों ने किस्तों को रिटर्न किया है। बिल्कुल मुनाफ, यहाँ पर ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, काफी लोग इसमें परेशान हो रहे हैं। और अभी आपने तो सिर्फ पहली ही सूची का आंकड़ा प्रस्तुत किया है, जबकि आपने ये भी बताया कि अभी दूसरी और तीसरी सूची भी है जिनमें भी लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। उम्मीद जताएं कि जिस तरीके से अभी कलेक्टर ने आश्वासन दिया है और नगर पालिका के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है, इस मामले में अब कुछ बेहतर हो सकता है। हाँ, उम्मीद तो जताई जा सकती, क्योंकि जिस तरीके से नगर पालिका अध्यक्ष ने उग्र रूप दिखाते हुए कहा है कि अगर नहीं होता है तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगर नगर पालिका अध्यक्ष अपनी बात पर कायम रखते तो कहीं न कहीं हितग्राहियों को थोड़ा सा राहत मिल सकती है। संचिता,
हाँ बिल्कुल मुनाफ, और आप हम भी यही चाहेंगे कि लगातार इस मामले में सुनवाई कुछ हो, कुछ हल निकल कर आए, समस्या का समाधान हो, क्योंकि लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। और उम्मीद ये भी जताई जा सकती है कि अगर अब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आवाज पहले से ज्यादा उग्र होगी रहवासियों की भी। जी संचिता, आप मैं बता दूं कि लगातार इस तरीके के ज्वलंत मुद्दे IND24 हमेशा उठाता रहा है और इस मामले को भी लेकर लगातार IND24 की पूरी टीम इस मामले को उठाती रहेगी। और जहां तक के हो सका कि हितग्राही। बिल्कुल मुनाफ, आप भी इस मामले में लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा। आश्वासन जो हमें मिले हैं, इनका समाधान कब तक पूरा निकल कर सामने आता है या कब समाधान पूरे होते हैं, ये देखने वाली बात भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने IND साइट में बात की है बड़वानी की, जहां पर PM आवास योजना परेशानी का सबब लोगों का बनी हुई है। पहली, दूसरी, तीसरी किश्त यहां पर लोगों के खातों में आ चुकी है। अंतिम किश्त के लिए लोग अभी भी परेशान हो रहे हैं। 2 साल होने को आए हैं लेकिन किश्त इनके खाते में नहीं पहुंची। जवाब मिलता है कि शासन की ओर से राशि नहीं मिल पा रही है। फिलहाल आश्वासन मिला है कि इस मुद्दे को उठाया जाएगा, अधिकारियों तक या जनप्रतिनिधियों तक भी पहुंचाया जाएगा, और समस्या का समाधान नहीं निकला तो आवाज पहले से ज्यादा उग्र की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि समाधान कब निकलकर सामने आ पाता है। तो IND साइट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।